हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। हेलो, आई एम अनामिका। वेलकम टू माय चैनल टैरो टॉक बाय अनामिका। यदि आप नए हैं, यू आर वेलकम। और यदि आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं मेरे चैनल पर, वेलकम बैक। आई एम ग्लैड यू आर हियर। थैंक यू सो वेरी मच। एंड सो बिफोर आई स्टार्ट माई रीडिंग, डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती हैं। हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लीज़ उसे रख लीजिएगा जो आपकी कहानी को रेजोनेट करे, और बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा टू अप्रिशिएट। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर ब्यूटिफुल कमेंट्स, like, share and subscribing my channel. And before I proceed further, let me do the cleansing. Just now मैंने cleansing की है, so please, Holy Spirit, Holy Angels, the higher spirit, higher divine, Archangel Michael, Mahakal, Mahakali, my ancestors, my grand ancestors, please protect me and my collective during this reading. May all the negative eye, negative thoughts return to sender, and all the monitoring spirit go deaf and blind, and all the things which are not required here may leave the space, and I cleanse the space for me and my collective. Thank you so very much. Okay. तो आज की जो रीडिंग है, what I was picking up today from the early morning, the most important topic, I was called to do the reading on justice. मे बी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं, जो अन्याय का ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, एंड मे बी today I was picking up a lot of sad energy, lot of crying energy. I don't know why. So maybe आप लोग भी इस एनर्जी में हो सकता है कि हों अभी. And yes, of course, the coming 29th March is a very significant date, because जो न्याय के देवता शनि हैं वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं. वो मीन राशि में आ रहे हैं, और मीन राशि बात करती है कंप्लीशन की, और शनि देवता बात मुख्यतः जाने जाते हैं न्याय के लिए. तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है बेसिकली कर्मों को लेकर. तो चलिए देख लेते हैं. एक चीज़ और मुझे यहाँ पर आज जो मैंने पिकअप की, कि न्याय की परिभाषा आज मैंने नई जानी. न्याय सिर्फ उसके लिए नहीं होता जिसके साथ अन्याय हो रहा है. यदि आप किसी के साथ अन्याय होता हुआ देख रहे हैं और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, और आप कुछ बोल नहीं रहे, और आपको ऐसा लगता है कि जब मेरे साथ नहीं हो रहा तो मैं क्यों करूं, मैं क्यों इंटरफेयर करूं, आई एम नॉट कंसर्न विथ हर इनजस्टिस, बट दैट इज़ रॉन्ग. दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. मैन इज़ अ सोशल एनिमल. हम सब सोसाइटी में रहते हैं, और जब कोई अन्याय किसी एक व्यक्ति के साथ होता है तो वो अन्याय हो सकता है कभी घूमकर आपके पास भी आए. वेरी ब्यूटीफुल मैसेज टुडे आई गॉट इट. और एक कहानी भी थी, एक कहानी भी मेरे जहन में थी. मतलब आई केम अक्रॉस टुडे वन स्टोरी एज वेल, जिससे मुझे ये समझ में आया कि हम, अगर किसी ने यहाँ पर गीता रामायण पढ़ी है तो आप देखेंगे एक एक शब्द, एक एक श्लोक का मतलब सब अपने हिसाब से निकालते हैं. उसी तरह न्याय की परिभाषा भी सब अपने ही बना लेते हैं.
लोगों को कर मतलब ऐसा मुझे जो समझ में आया उस स्टोरी से कि 2 लोग थे जो मंदिर में दर्शन करने गए, वहाँ वो ठहरे और दोनों अपना अपना खाना साथ लेकर गए थे। एक के पास 2 रोटी थी, एक के पास 5 रोटी थी और वो खाने शुरू ही कर रहे थे। उन्होंने अपने अपने खाने में से एक एक हिस्सा दान के लिए निकाला और वो उस खाने को ग्रहण करने ही वाले थे दोनों। तभी वहाँ पर अचानक से एक तीसरा व्यक्ति आ गया। अब एक के पास 2 रोटी थी, एक के पास 5 रोटी थी। तीसरा व्यक्ति आ गया तो उसको 3 लोगों में डिवाइड करना था। तीसरे ने मना किया पर दोनों ने बोला नहीं, हमारे पास खाना है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जब उन्होंने उन 2 लोगों ने खाना शेयर किया तो तीसरे व्यक्ति ने, जिसको उन्होंने खाना दिया था, जब वो दूसरे दिन विदा होने लगा तो उसने उन लोगों को, उन दोनों व्यक्तियों को 7 सोने की गिन्नी दी। अब ऐसे तो जिसके पास 2 रोटी थी उसने बोला मैं 2 ले लेता हूँ, जिसके पास 7 रोटी थी उसने बोला कि तुम 7 ले लो। बट डिवीजन इक्वल होना था तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किस तरीके से इस अच्छे कर्म का न्याय किस तरीके से होगा। तो वहाँ के जो पुजारी थे उन्होंने बोला कि ठीक है, आप वेट करो, मैं इसका न्याय ईश्वर से पूछूंगा। और जब पुजारी ईश्वर से पूछने बैठा तो ईश्वर ने बोला कि जो 7 गिन्नियाँ हैं उसमें से एक सोने का जो सिक्का है वो एक मुसाफिर को मिलेगा और बाकी 6 सोने के सिक्के जो हैं वो दूसरे को मिलेंगे। तो उसे समझ में नहीं आया कि ये लॉजिक कहाँ से आया, क्योंकि उन्होंने तो दोनों ने अपनी रोटियां मिला दी थी और फिर उसके बाद 3 हिस्से किए थे। बट ईश्वर का न्याय देखिए, ईश्वर ने कहानी न्याय वहाँ से शुरू नहीं किया जब उन्होंने वो अपना अपना शेयर 3 लोगों में बांटने के लिए डिवाइड किया था। ईश्वर ने अपना न्याय वहाँ से शुरू किया जब वो खाना खाने बैठे थे और उन्होंने दान के लिए कौन सा हिस्सा निकाला था। तो जिसके पास 2 रोटी थी उसने दान के लिए एक हिस्सा निकाला था और जिसके पास 7 रोटी थी उसने दान के लिए 3 या 4 हिस्सा निकाला था। तो उसके अनुसार, उस दान की भावना के अनुसार ईश्वर ने अपना न्याय दिया। तो मुझे इससे ये समझ में आया कि न्याय की परिभाषा भी हो सकता है हम न्याय को कुछ अलग दृष्टिकोण से देखते हों, बट जो न्याय ईश्वर करता है वो हम इंसान भी नहीं कर सकते। और अब तो न्याय के देवता का बस पदार्पण होने ही वाला है, तो वो किस तरीके से न्याय करते हैं। तो आज की मेरी रीडिंग इसी पर है कि आने वाला जो शनि परिवर्तन है और जो भी मेरे व्यूअर्स अपने अपने न्याय के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, अपने जो भी आप उम्मीद कर रहे हैं इस परिवर्तन से, देखते हैं आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इससे पहले कि मैं अपनी कार्ड रीडिंग शुरू करूं, आई विल जस्ट डू द डाइस रीडिंग। कुछ डाइस से भी राशियाँ निकालूंगी और माय मोस्ट फेवरेट शिवराकल डेक से भी कार्ड निकालूंगी। 1 या 2 ही निकालूंगी। मैसेजेस फ्रॉम शिवा। तो पहले चलिए देख लेते हैं, डाइस रीडिंग कर लेते हैं। ओके, Holy Spirit, holy angels, Archangel Michael, please come through, please come through, please come through and tell me what are the message
फॉर माई कलेक्टिव, मेरे कलेक्टिव्स को क्या जानने की ज़रूरत है? शनि राशि परिवर्तन में मेरे कलेक्टिव्स को क्या जानने की ज़रूरत है? प्लीज़ गाइड अस। ओके, नंबर 8, आप वृश्चिक राशि की हो सकते हैं। समथिंग सिग्निफिकेंट टू नंबर 8, 8th हाउस। 8th हाउस कहता है यदि आप ऑकल्ट साइंस में हैं, यदि आप एक जो भी मैं रीडिंग दे रही हूँ वो सब सच होगा। अभी जस्ट मैंने नोटिफिकेशन देखा, तो यहाँ पर नंबर 8 कहता है, जो 8वां घर है आपका, वो आयु का भाव भी है, वो मृत्यु का भाव भी है, वो ऑकल्ट ऑकल्ट साइंस का भी भाव है, वो रिसर्च का भी भाव है, वो सीक्रेट्स का भी भाव है, वो अकेलेपन का भी भाव है। तो हो सकता है इससे संबंधित कुछ आपके जीवन में घटित हो। ये कुछ सीक्रेट्स बाहर आएंगे। हो सकता है आपको न्यूज़ मिले दैट somebody has left this earth, something significant to your in-laws house। आप लोग जो स्टूडेंट हैं वो किसी रिसर्च में जा सकते हैं, कुछ नई स्टडी में जा सकते हैं, और ये स्टडी हो सकता है रिसर्च से रिलेटेड हो। जिनके चार्ट में देखिए, जो भी मैं बोल रही हूँ वो कलेक्टिव है, और एक्चुअल रीडिंग के लिए आपका जो चार्ट है, आपकी चार्ट में कैसी क्या स्थिति है वो देखना पड़ेगी। तो प्लीज़ पिक अप व्हाट रेजोनेट अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। व्हाट इज़ कमिंग फॉर माई कलेक्टिव? व्हाट इज़ कमिंग फॉर माई कलेक्टिव? You need to टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एज वेल। घटना दुर्घटना से आपको सावधान रहना है, कोर्ट कचहरी से आपको सावधान रहना है, कुछ अनवांटेड इश्यूज आ सकते हैं। व्हाट माई कलेक्टिव नीड्स टू नो, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है? शनि राशि परिवर्तन में मेरे कलेक्टिव्स के लिए, न्याय के लिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज हैं? नंबर 4, आप जुलाई मंथ बॉर्न हो सकते हैं, आप कर्क राशि के हो सकते हैं। समथिंग सिग्निफिकेंट रिगार्डिंग योर मदर, आपकी मदर के हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो। योर हाउस इज सिग्निफिकेंट। योर इमोशंस आर सिग्निफिकेंट। आपकी स्टडीज़, अभी मैंने बोला आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। हो सकता है आप अपने छुपे हुए इमोशंस बाहर लोगों को एक्सप्रेस करें। किसी हिडन सीक्रेट फैमिली के सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं। कुछ सीक्रेट बीमारियां बाहर आ सकती हैं। what else my collective needs to know? नंबर 10, शनि, कर्मा, आपका कर्म की जगह, समथिंग सिग्निफिकेंट टू द वर्क प्लेस। हो सकता है आपके वर्क प्लेस में कुछ हिडन सीक्रेट्स थे वो बाहर आ सकते हैं। आपके आप अपना वर्क प्लेस शिफ्ट कर सकते हैं। आप
जहाँ काम करते हैं वहाँ से आप शिफ्ट होके अपने घर के नज़दीक आ सकते हैं। आप मकर राशि के हो सकते हैं, आप कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, आप अक्टूबर मंथ बॉर्न हो सकते हैं। व्हाट माय कलेक्टिव नीड्स टू नो। अगेन फोर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। कर्क राशि इज़ वेरी सिग्निफिकेंट हियर। ओके, अब देख लेते हैं प्लैनेटरी पोजीशन वाइज व्हाट माय कलेक्टिव नीड्स टू नो फॉर जस्टिस। मेरे कलेक्टिव्स को क्या, यदि घर या प्रॉपर्टी से संबंधित आपका कुछ कोर्ट कचहरी का झगड़ा चल रहा था तो उसमें आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओ गॉड प्लीज। मून इज सिग्निफिकेंट। ओके, दिस इज, व्हाट इज दिस? मार्स इज चंद्रमा और मंगल। चंद्रमा और मंगल, अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है या कहीं सीक्रेटिवली आपका पैसा कोई लूट रहा था, उसमें आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। What else is coming for my collective? What else my collective needs to know? Okay. आप कुंभ राशि के हो सकते हो और आप कुंभ राशि के हो सकते हो। आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा। आप अपने इंट्यूशन पावर को अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, व्हाट एल्स इज कमिंग? आप तुला राशि के हो सकते हो और ओके, आप तुला राशि के हो सकते हो और यदि शुक्र की प्लेसमेंट आपके तुला राशि का जो लॉर्ड होता है, प्लैनेट जो होता है, मेन प्लैनेट होता है, वो शुक्र होता है। तो यदि आपके चार्ट में शुक्र अच्छा है तो उसके आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लग्जरी, नेम, फेम, पैसा सब कुछ मिलेगा। यदि लेकिन उसकी स्थिति अगर ख़राब है तो आपको इसका नुकसान होगा। अकॉर्डिंग टू योर कर्मा, according to your karma, please take according to the situation. Okay, now I'll take out the card from Shiv Oracle deck for न्याय से रिलेटेड मेरे कलेक्टिव्स को क्या जानने की ज़रूरत है। मेरे कलेक्टिव्स के लिए जो न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है। यहाँ पे मैं
आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि आप पर्सनल पेड रीडिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं, वेदर आई एम अ सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर, tarot reader and HPP healer, and recently I met a very sweet girl, कंचन, and उसका भी चैनल है अंकों क्या अंकों का खेल, अंकों का खेल, ओके, अंकों का खेल, आई थिंक सो। तो आप विज़िट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू जस्ट एक्सप्लोर न्यूमरोलॉजी, तो आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी डिवाइन एंड माय गुरुज़ कि जिनसे मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज मिला है और जिनका आशीर्वाद मेरे ऊपर भर भर कर बरस रहा है, मेरे व्यूअर्स का, मेरे सब्सक्राइबर्स का, जो मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं। एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू हु आर अप्रोचिंग मी फॉर HPP हीलिंग। आप भी ट्राई करके देखिए, इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग का उद्देश्य सिर्फ पैसा, गाड़ी, नेम, फेम नहीं होता है। आपके सिर्फ एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट लिमिटेड टू सर्टन टॉपिक्स और योर डिज़ायर टू फुलफिल योर डिज़ायर्स ओनली, इट इज़ मोर बियॉन्ड दैट। एक और क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपनी सोल ग्रोथ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली मेरा जो पर्पस है, जो आपकी प्रॉब्लम्स को, जब भी मैं किसी का चार्ट देखती हूँ या टैरो रीडिंग करती हूँ, तो मेरा पर्पस होता है उसकी सोल हीलिंग करना। क्योंकि अगर सोल हीलिंग हो जाएगी तो प्रॉब्लम्स तो अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो हमें उस लेवल पर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यानी कि डीप रूटेड होकर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ऊपर ऊपर से आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो थोड़ी देर का आराम देगी, बट वो फिर क्रॉप अप हो जाती है, फिर वो बार बार प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, बार बार उसी सर्कल में आप फंसते हैं। और इसीलिए ज़्यादातर लोग एस्ट्रोलॉजी और इसमें विश्वास नहीं करते हैं, अनफॉर्चुनेटली। बट बिलीव मी, एक बार मुझसे रीडिंग लेकर देखिए, यू विल कम टू नो द डिफरेंस। एंड इट ऑल गोज टू माई सो नॉलेजेबल एंड डिवाइनली गाइडेड गुरुज, जिनसे मुझे ये नॉलेज मिला है। ओके, सो शुरू कर लेते हैं। मेरे कलेक्टिव्स के लिए जो न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? मेरे कलेक्टिव्स के लिए जो न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? मेरे कलेक्टिव्स के लिए जो न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? एक मैसेज और मैं देना चाहूँगी, जहाँ पर भी आप हैं आप अपनी जगह बदल लीजिए, क्योंकि जहाँ पर आप हैं वहाँ आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। जहाँ पर आप हैं वहाँ आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी ग्रोथ को रोका जा रहा है। बहुत ज़्यादा जेलसी, बहुत ज़्यादा ईविल आई, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको भेजी जा रही है। तो यदि पॉसिबल हो आप अपनी जगह बदल लीजिए। What is the message for my collective waiting for the justice to come? Okay, embrace a positive outlook, seek solution, not problems. Your current negative attitude may be contributing to further challenges in your life. Shifting towards a positive approach and focusing on finding solution will prove beneficial. तो आपसे बोला जा रहा है जो कोई भी आपकी सिचुएशन है, पॉजिटिव बने रहिए। एंड मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बहुत ज़्यादा एक मैसेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है किसी के लिए। यू नीड टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा एंड योर थर्ड आई चक्रा। अपने दिल की सुनिए, अपने इंट्यूशन की सुनिए और बोलिए। यू नीड टू टॉक, यू नीड टू एक्सप्रेस। मैंने अभी बोला भी था कि हो सकता है कुछ लोग हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करें। स्ट्रॉन्ग आ रहा है यहाँ पर किसी के चक्रास तो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। यू नीड टू वर्क ऑन दीज 3 चक्रास। आपके ये तीनों चक्र जो हैं वो ब्लॉक हो सकते हैं।
What is the message for my collective for justice? What is the message for my collective for justice? What is the message for my collective for justice? थर्ड आई चक्रा, क्या बोला था मैंने? Third eye chakra, connect with divine guidance. This card emphasizes the significance of harmonizing your third eye chakra to establish a profound connection with Lord Shiva and receive his divine guidance. मैंने क्या बोला था कि someone need to work on the third eye chakra. Very important. I will take this card. और एक यहाँ पर मैसेज है सैक्रिफाइस का. तो जो भी आपने सैक्रिफाइस किया है वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो वेस्ट नहीं जाएगा. कुछ लोगों की सिचुएशन यहाँ पर आ रही है कि लिटरली आपने जहर पिया. आपकी जो भी सिचुएशन हो, आपकी जो भी कहानी हो, लिटरली आपने अपने जीवन में जिस तरीके से भगवान शिव ने दूसरों की भलाई के लिए, आज इसकी भी एक मैसेज था कि व्हाट वाज द स्टोरी. ये जो कार्ड है, ये जो हलाहल वाला कार्ड है, दिस इज रिलेटेड टू मंथन. तो यहाँ पर एक ओके, आई गॉट इट. यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज आया है कि जब देखिए, जब मंथन हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन की एक शर्त ये थी कि जो कुछ भी समुद्र से निकलेगा आपको ग्रहण करना पड़ेगा. जब तक आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे तब तक दूसरी चीज़ नहीं निकल पाएगी. और सबसे पहली चीज़ जो मंथन के बाद मंथन में निकली थी वो था हलाहल. लेकिन इसे कोई ग्रहण नहीं करना चाहता था, ना ही देवता ना ही असुर, क्योंकि दोनों तो मंथन के लिए इसलिए राजी हुए थे बिकॉज दे वांटेड टू हैव द प्योर अमृत. और अमृत की जगह सबसे पहले क्या निकला? जहर. और ये जहर इतना भयानक था कि ये सृष्टि को ख़त्म कर देता. तो शिव जी ने वो जहर धारण किया और अपने थ्रोट में उसको रोक लिया. आपसे बोला जा रहा है आप शंकर जी का जल से अभिषेक कीजिए. आप शंकर जी का जल से अभिषेक कीजिए. ओ माय गॉड, व्हाई? रिटर्न टू सेंडर. कोई तो बहुत ज़्यादा ईवल आई है आपके ऊपर, किसी की बहुत ज़्यादा कुदृष्टि है आपके ऊपर. कोई नहीं चाहता कि आप ग्रो करें, आप प्रॉस्पर करें, बट भगवान जो है वो आपकी तरफ है, वो आपकी तरफ है. हर हर महादेव. राधे राधे. जय श्री कृष्ण. माय फेवरेट. जय लड्डू गोपाल. तो मैं कहानी क्या सुना रही थी कि आपको बोला जा रहा है जो कोई भी बहुत ज़्यादा पीड़ा में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, जिनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है, बहुत ज़्यादा न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय की गुहार कर रहे हैं, उनसे बोला जा रहा है शिव जी को जल अभिषेक कीजिए, शिव जी को जल चढ़ाइए और प्रार्थना कीजिए. और जो भी जहर आपने पिया है ये वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि इस जहर को पीने के बाद जो आपके जीवन में आ रहा है वो सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और सब कुछ मिलेगा. आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा. लिटरली बिजली गिरी है आपके ऊपर, किसी ने बिजलियां गिराई हैं आपके ऊपर और आपको अकेला छोड़ा है. आप लोगों ने आपको अंधेरे में रखा, बट अंधेरे में भी आप चीज़ें बिल्कुल साफ देख लेते हो. आपका विजन, आपका थर्ड आई जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. और लोग आपकी आंखों से डरते हैं, लोग आपकी आंखों से डरते हैं क्योंकि आप सीधा देखते हो, आत्मा के आर पार देखते हो, और लोग आपसे छुपा नहीं पाते अपनी भावनाएं.
लोग आपके थर्ड लोग आपके थर्ड आपके दृष्टि से, आपके इंट्यूशन से डरते हैं लोग। आपकी आँख, समथिंग इज़ वेरी सिग्निफिकेंट अबाउट योर आईज। आप ओम का जाप भी कर सकते हो फॉर मेडिटेशन एंड टू कनेक्ट विथ महादेव। What is the message for my collective? What is the message for my collective? Oh my God, Goddess Sati, emotional control. मैं मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही है ये कार्ड देखने के बाद। या तो आपने किसी को खोया है और लिटरली आप कहते हैं ना, विरह की आग में जले हो। मैसेज पढ़ देती हूँ मैं। आप सती हो, यू आर अ डिवाइन फेमिनाइन, आई एम टॉकिंग टू, जिससे भी मैं बात कर रही हूँ। आप यू आर वेरी प्योर, वेरी प्योर। Act practically instead of being emotional to handle the situation and well-being of people around you. तो आपसे बोला जा रहा है कि आप प्रैक्टिकली सिचुएशन को हैंडल कीजिए। हो सकता है इसके बाद जो चीज़ें आए आपके सामने वो आपको हिला कर रख दें, या तो आपको या आप जिसे डील कर रहे हो उसको। यहाँ मुझे सेपरेशन भी दिख रहा है, कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होने वाला है और आपको उसकी उम्मीद नहीं होगी। मे बी आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करें क्या ना करें। तो आपसे अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको प्रैक्टिकली डील करना है, इंस्टेड यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। और इमोशन कंट्रोल करने के लिए शिव जी को जल अर्पण करना एक बहुत अच्छा उपाय है। या तो आपने या तो आप इस फेज से गुजर चुके हो या गुजरोगे। किसी लिटरली आप आग में जले हो, किसी कोई आपको छोड़कर गया, किसी ने आपको अलग किया और आप चीख चीख कर रोए हो, चीख चीख कर रोए हो। हो सकता है आप में से किसी को अपने आप को ख़त्म करने के भी विचार आए हों। आपने लिटरली अपने आप को ख़त्म करने जैसे विचार भी कई बार आए हों। यहाँ पे आग भी बहुत सिग्निफिकेंट है, समथिंग रिलेटेड टू फायर। आपने कुछ जलाया था। पिंक आपका फेवरेट कलर पिंक हो सकता है, आपको पिंक बहुत अच्छा लगता होगा। आपका बहुत अपमान हुआ है, किसी ने आपका बहुत तिरस्कार किया है, हद से हद तक
जितना हो सके। पर डिवाइन इंटरवेंशन होगा यहाँ पर, डिवाइन इंटरवेंशन होगा। या आई डोंट नो, बट एक और कार्ड निकालूंगी मैं। ओके, ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम, Adi Shakti, embracing the realm of infinite possibility. Step into a world of brimming with new possibility alongside your soulmate. Embrace the freedom to seek advice and receive support from your spouse partner. तो यहाँ पर हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ट्विन फिल्म जर्नी में हो, जो सेपरेशन में थे, तो आप यूनियन में आ रहे हैं और आपसे बोला जा रहा है कि आप यूनियन में आएंगे तो आप अपने पार्टनर के से एडवाइस लीजिए, उनके साथ रहिए, उनको आपकी ज़रूरत है, आपको उनकी ज़रूरत है। वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। तो हो सकता है यहाँ पर एक मुझे ये भी लग रहा है कि एक कहानी सी आ रही है कि एक सेपरेशन था, एक लव स्टोरी टाइप की आ रही है कि एक सेपरेशन था जिसमें आप दोनों जुदा हुए, आपने जुदाई का जहर पिया, बहुत चीखे चिल्लाए, लड़े, सब कुछ हुआ और फिर उसके बाद नाउ यू आर कमिंग इन टू यूनियन। ये भी एक मैसेज है, हो सकता है आप लोगों में से। प्लीज़ टेक अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। बॉटम ऑफ द डेक रुद्राक्ष, डिटॉक्सिफिकेशन है, क्लेंस योर एनर्जी, बी पॉजिटिव एंड बी अवे फ्रॉम द नेगेटिव थॉट्स। बस ये आपके लिए एक बहुत अच्छे मैसेजेस शिव ओरेकल डेक से निकले थे। थैंक यू सो वेरी मच महादेव, महाकाल। अब देख लेते हैं व्हाट एल्स माय कार्ड नीड्स टू से। जस्टिस में क्या आ रहा है, जस्टिस में क्या आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। मैंने उल्टे कार्ड्स पकड़े क्या, डेक मैंने उल्टा पकड़ा। ओके, व्हाट इज कमिंग, व्हाट माय कलेक्टिव नीड्स टू नो, व्हाट माय कलेक्टिव है, ये क्या है। कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। What my collective needs to know, what my collective needs to know for those who are waiting for justice. जो लोग न्याय के लिए गुहार कर रहे हैं, जो लोग न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, मून कार्ड। जिनके बुरे कर्म थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्पेल किए हैं, मून टू मून, फुल मून, न्यू मून, फुल मून, न्यू मून, फुल मून, न्यू मून, दे आर गोइंग रॉक बॉटम, दे आर गोइंग टू हिट द रॉक बॉटम। खाई की गहराइयों में जाके गिरेंगे ये, और इनकी लाइफ में जो कुछ भी ये टारगेट कर रहे थे सब छूट जाएगा इनसे, इनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। जिसने भी आपकी अपॉर्चुनिटी पे हाथ डाला है, जिसने आपके आँख पर डाका डाला है, वो ऐसे बैठेंगे, बर्तन धोएंगे, बर्तन। मुझे तो यहाँ पे आई एम सॉरी प्लीज़, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इतने कंगाल हो जाएंगे कि ये बर्तन धोएंगे दूसरों के, पता नहीं क्यों। प्लीज़, हाँ, आई एम अ टिपिकल हाउस वाइफ, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, बट मुझे ना वैसी ही वाइब्स आई कि जैसे कोई ऐसे ना भिखारी हो गए हों, ये भिखारी हो जाएंगे। आपका न्याय यही है कि ये भिखारी होंगे एंड ये खाई में जाके गिरेंगे, खाई में। जिन्होंने आपके इमोशंस के साथ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क किए। यस, नंबर 18 is very significant. This spell work is coming to completion. नंबर 4 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। अभी रिसेंटली शुरू में भी यही नंबर 4 ही आया था। नंबर 4 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट।
मैंने अभी 4004, द टेबल हैज़ टर्न, द टेबल हैज़ टर्नड, सिचुएशन बदल गई है, सिचुएशन बदलेगी आपके लिए, आपके लिए सिचुएशन बदलेगी। मेरे कलेक्टिव्स जो न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए क्या आ रहा है, उनके लिए क्या आ रहा है, उनके लिए क्या जस्टिस आ रहा है, उनके लिए क्या जस्टिस आ रहा है। ये लोग इमोशनली फुलफिल नहीं हो पाएंगे। जो भी जिन्होंने आपके इमोशंस पर बार बार वार किए, उन वो इमोशंस से खाली हो जाएंगे। उनके इमोशंस का किप में छेद हो जाएगा, सारे इमोशंस बह जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा उनको। What is coming for my collective's justice? What type of justice my collective will? कोई यहाँ पर स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी लेडी आ रही है, या कोल्ड हार्टेड पर्सन जो आपको छोड़ के चला गया, वो ऐसे उदास बैठेगा और उसके सर पे उसके एंसेस्टर्स जो है ना वो डंडे बरसाएंगे, या एंड यू आर गेटिंग न्यू लव, यू आर गेटिंग न्यू लव। यार कोई थर्ड पार्टी थी आप लोगों के बीच में, मुझे तो न्यू लव की वाइब्रेशन आ रही है। नंबर 66666666666। ओ माय गॉड, प्लीज कार्ड नीचे ले लिया। ओके, मैं बताती हूँ। यहाँ पर 9 की एनर्जी, मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मुझे जो कहानी आ रही है वो ऐसी आ रही है कि कोई दो लोग जो थे वो फिजिकल अट्रैक्शन के कारण एक साथ थे, एंड नाउ दे विल बी सेपरेटेड। कुछ आपको या आप जिससे देख रहे हैं उनको कुछ रियलाइजेशन होने वाला है। दे विल रियलाइज समथिंग अबाउट देयर लव लाइफ। या आप बॉस फिगर हो सकते हैं। यू विल बी पॉपुलर, यू विल बी पॉपुलर एंड यू विल बी बॉस फिगर। आप जो कुछ भी काम करेंगे उसमें आप बॉस फिगर हैं, एंड आप किसी को अपने पास नहीं आने देंगे। यू विल बी अलोन। आपको ये रियलाइजेशन हो चुका है कि या तो आपको किसी ने बहुत ज़्यादा धोखा दिया, छोड़कर गया, किसी थर्ड पार्टी के लिए फिजिकली अट्रैक्टेड होकर छोड़कर गया, आपको अकेला छोड़ा, एंड नाउ योर जस्टिस इज कि वो अकेले बैठेंगे और आप शाइन करोगे, वो अकेले बैठेंगे और आप शाइन करोगे, एंड यू आर गोइंग टू रूल द वर्ल्ड। आपके अंदर एक भरपूर कॉन्फिडेंस होगा। आप योर बॉडी लैंग्वेज विल शिफ्ट टू एन अनदर लेवल, योर बॉडी लैंग्वेज विल शिफ्ट टू एन अनदर लेवल, एंड ईश्वर का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा है। You are protected. Number 44 on my screen. Archangel Michael is there with you. Archangel Michael is there with you. Archangel Michael is working. आपने बहुत प्रार्थनाएं की हैं, आपने बहुत प्रार्थनाएं की हैं। आपकी प्रार्थनाएं वेस्ट नहीं जाएंगी, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, and you are going to enter a new world of your life. What is coming for my collective in this justice? What is coming for my collective in this justice season? या Queen of Pentacle, congratulations। मैंने क्या बोला था? You are going to hit a big money. You are going to hit a big money. देख रहा है ये कॉइन, पैसा। You are attracting पैसा, money.
वेरी गुड, वेरी गुड। आप आगे निकल जाओगे, आप आगे निकल जाओगे, पीछे छोड़ दोगे सारी दुनिया को, अपनी दुनिया में मस्त रहोगे, अनबॉदर्ड, रिलैक्स, कंफर्टेबल। आपने जितनी मेहनत की है, आपको जितना रोना धोना था वो हो गया। नाउ अ वेरी नाइस फेस इज, यू विल बी एंटरिंग इन टू अ वेरी ब्यूटिफुल फेज ऑफ योर लाइफ, यू लाइक स्टार, you could be star, coming star. नंबर 7 इज सिग्निफिकेंट। नंबर्स 9 तो मैंने बोल ही दिया, नंबर 4 भी बोल दिया, 4 की एनर्जी है। अभी आर्कएंजल माइकल भी बताया मैंने। नंबर 9 इज वेरी सिग्निफिकेंट। व्हाट इज कमिंग, what is coming, what justice is coming for my collectives, what justice is coming for my collective, please 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 guide. ब्रेक थ्रू, ये कार्ड, ओके ये कार्ड यहाँ, द एम्प्रेस, माई गॉड, ये दोनों कार्ड एक साथ, you are attracting a very high vibrational person in your life. आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। Like that I'm getting. You are going to rock the world. You are attracting lot of finance, lot of good luck, lot of abundance. मुझे इस कार्ड से यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी फील हो रही है, एक नई शुरुआत, एक नया एक ऐसा मोड जो आपने कभी एक्सपेक्ट ना किया हो। You are divine feminine. You are divine feminine, and maybe you will be meeting your divine soul, divine masculine. Yeah. तो अपने सारे दुख तकलीफ भूल जाइए, क्योंकि ये जो भी थे वो आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। इनको इनके कर्मों का फल मिलेगा। ये अकेले बैठेंगे, ये अकेले बैठेंगे और आप स्टार होंगे। ये भी अकेले होंगे, ये भी अकेले होंगे, लेकिन ये दुखी होंगे, आप खुश होंगे, क्योंकि आप चमकेंगे और ये बुझ जाएंगे। So that's all for today. Thank you so very much for watching my video, and I hope आज की रीडिंग से आपको वो उचित मार्गदर्शन मिला होगा जो आप नॉक चैनल टू चैनल ढूंढ रहे हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल फॉर एनर्जी एक्सचेंज, ताकि हम साथ साथ ग्रो करें और आपको वो उचित मार्गदर्शन मिले जिसको आप ढूंढ रहे हैं। एंड तो चलती हूँ मैं, और जल्दी फिर आऊँगी आपके लिए एक नई रीडिंग के साथ, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है। आज मुझे जो चैनलिंग हो रही थी वो बहुत ज़्यादा शनिदेव पर, जस्टिस पर कॉल आउट हो रहा था कि मैं इस पर रीडिंग करूं, बट मुझे कमिंग अमावस्या पर रीडिंग करनी है। तो मैं नेक्स्ट मेरी रीडिंग जो होगी वो होगी फॉर द कमिंग अमावस्या। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा।